रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन में आज का हमारा टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में पढ़ाया था। अब इस आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सीड जर्मिनेट कैसे करता है। सो टुडेज आवर टॉपिक इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन क्या होती है? जब कोई भी सीड एक प्लांट में डिवेलप करता है उसे हम उसकी जर्मिनेशन कहते हैं, यानी कि द डिवेलपमेंट ऑफ सीड इनटू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब सीड की एक प्लांट में डिवेलपमेंट होती है उसके इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। अब प्लांट्स के अंदर जो सीड की जर्मिनेशन है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एपिजियल एंड द सेकंड वन इज नोन एज हाइपोजियल। एपिजियल क्या होता है? एपिजियल वो जर्मिनेशन होती है जब जर्मिनेशन के दौरान सीड के कॉर्डिलेटन्स जो है सोइल से बाहर इमर्ज आउट हो जाते हैं। इस तरह की जर्मिनेशन को हम कहते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। और इस तरह की जर्मिनेशन हमारे पास पाई जाती है बीन्स के अंदर, कैस्टर सीड्स के अंदर। दूसरी हमारे पास होती है हाइपोजियल। हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होती है कि जब ड्यूरिंग जर्मिनेशन जो सीड के कॉर्डिलेटन्स है वो सॉइल के अंदर ही रहते हैं, उस तरह की जर्मिनेशन को हम कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। और इस तरह की जर्मिनेशन ज्यादातर ऑब्जर्व की जाती है पीस के अंदर, मेज सीड्स के अंदर। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों की डायग्राम बनाई है। ये एपिजियल जर्मिनेशन की डायग्राम है। इसमें सबसे पहले सीड्स के हाइपोकोटाइल से रेडिकल निकलेगा। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड में पढ़ा था कि रेडिकल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीडलिंग दैट इमर्ज आउट फ्रॉम द सीड। उसके बाद इसका जो हाइपोकोटाइल और कॉर्डिलेटन्स है वो सॉइल से बाहर इमर्ज आउट हो जाएंगे, और जो कॉर्डिलेटन्स है वो जो है ग्रीन हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस में स्टार्ट होगी जाएगी और फिर ये एक न्यू प्लांट को डेवलप करेंगे। मगर हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि सीड का जो है सबसे पहले रेडिकल निकलेगा, उसके बाद जो है सीड के जो कॉर्डिलेटन्स है वो सीड सॉइल के अंदर ही रहते हैं। सिर्फ एपिकोटाइल वाला रीजन जो है वो सॉइल से बाहर इमर्ज आउट हो जाता है और फिर उसके बाद लीफ देकर फिर इस सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन बनाया है एक टेबल में एपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन का। अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहला डिफरेंस बताया कि एपिजियल जर्मिनेशन में जो कॉर्डिलेटन्स है वो सॉइल से बाहर इमर्ज आउट हो जाते हैं, जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन में कॉर्डिलेटन्स रिमेन्स इनसाइड द सॉइल। कॉर्डिलेटन्स सॉइल के अंदर ही रहते हैं। नंबर 2 डिफरेंस इन दोनों में आ जाता है कि इन एपिजियल जर्मिनेशन एपिकोटाइल इज शॉर्ट। इसमें क्योंकि कॉर्डिलेटन्स जो है वो खुद ही सॉइल से बाहर इमर्ज आउट हो जाते हैं तो इसमें जो एपिकोटाइल है वो शॉर्ट होता है। मगर हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्योंकि कॉर्डिलेटन्स सॉइल के अंदर ही रहते हैं तो जो एपिकोटाइल है वो लॉन्ग होता है। थर्ड डिफरेंस दोनों में ये आ जाता है कि इन एपिजियल जर्मिनेशन कॉर्डिलेटन्स टर्न्स ग्रीन एंड अंडरगो फोटोसिंथेसिस। कॉर्डिलेटन जो है बाहर इमर्ज आउट होने के बाद ग्रीन हो जाते हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है। मगर हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्योंकि कॉर्डिलेटन्स जो है वो सॉइल के अंदर ही रहते हैं इसलिए कॉर्डिलेटन्स डज नॉट अंडरगो फोटोसिंथेसिस। फोर्थ इसमें आ जाता है कि एपिजियल जर्मिनेशन में जो सीड की जर्मिनेशन के लिए एनर्जी जरूरी होती है वो एनर्जी कम्स फ्रॉम कॉर्डिलेटन्स। एनर्जी जो है कॉर्डिलेटन्स से आती है, जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो एनर्जी है वो कम्स फ्रॉम एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म से एनर्जी हासिल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एपिजियल जर्मिनेशन कौन कौन से सीड में पाई जाती है। ये ज्यादातर होती है बीन्स के अंदर, कैस्टर सीड के अंदर, जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन ऑब्जर्व की जाती है मोस्टली पीस के अंदर, मेज के अंदर एक्सेट्रा वगैरह। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सीड की जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो नेसेसरी होती है। अब सीड की जर्मिनेशन के लिए हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंडीशन जरूरी होती है। इंटरनल कंडीशंस में हमारे पास आ जाते हैं हार्मोन्स जो कि सीड की जर्मिनेशन में इफेक्ट करते हैं एम्ब्रियो सीड का, और सीड के अंदर किस हद तक फूड स्टोर होती है। ये तीनों फैक्टर सीड की जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर हम एक्सटर्नल कंडीशन की बात करें तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक अबाउट वाटर। आपको पता है कि जब तक हम किसी भी सीड को वाटर प्रोवाइड नहीं करते हैं सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होती है। सीड एज इट इज वैसे ही पड़ा रहता है। आपको मालूम है कि सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सीड कोट।
जो सीड कोट जो है यूजुअली हार्ड होता है। जब हम इसको वाटर की सप्लाई करते हैं तो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो सीड कोट है वो स्वेल हो जाता है, रैप्चर हो जाता है और फिर सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। तो सीड जब तक ग्रो नहीं करता जब तक कि हम उसको अप्रोप्रिएट जो है वाटर प्रोवाइड नहीं करते। दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमारे पास सीड की जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको मालूम है कि ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होती है। ऑक्सीजन ही होगा तो फूड के जो सीड के जर्मिनेशन के लिए जो है वो एनर्जी वो नहीं होगी, गेन नहीं होगी। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास आ जाता है सीड की जर्मिनेशन के लिए वो होता है टेम्परेचर। सीड जब तक जर्मिनेट नहीं कर सकते जब तक कि उनको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया जाए। मोस्टली सीड जो रिक्वायर करते हैं टेम्परेचर या वो टेम्परेचर जिसमें ज्यादातर सीड जो ग्रो करते हैं वो होता है तकरीबन 25 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था जर्मिनेशन ऑफ सीड। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।